नमस्कार। संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में बात बिहार के राज्यपाल के रातों रात बदलने की कर रहे हैं। जी हां, चुनावी वर्ष में राज्यपाल का बदला जाना क्या यह संयोग है या फिर प्रयोग है? क्योंकि आज वाजपेयी जी की जयंती के मौके पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री आमने सामने हुए जरूर, लेकिन वो अभिवादन का वो जो एक नेचुरल जो नीतीश कुमार में रहता है सम्मान देने का तरीका, वो भी नहीं दिखा। यूं कहें तो साथ बैठे हुए थे, बात तक नहीं हुई, एक तरफ देखा देखी तक नहीं हुआ। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि राज्यपाल की विदाई में नीतीश कुमार का वीटो तो काम नहीं आ गया, क्योंकि जिस तरीके से गांधी को लेकर उन्होंने बयान दिया था और जिस अंदाज में उन्होंने कहा था कि सत्याग्रह से कुछ नहीं, बंदूक लोग उठाए तो डर कर अंग्रेज भाग गया। भले जन्म गांधी का गुजरात में हुआ हो, लेकिन उनकी लड़ाई, उनके सत्याग्रह की शुरुआत बिहार से ही हुई थी। और उस पहले सत्याग्रह और की लड़ाई में अंग्रेजों को मुंह खानी पड़ी थी। तो ये सीधे सीधे बिहार के उस इतिहास को चुनौती था जिस इतिहास के सहारे गांधी को इस देश ने जाना। बात हम चंपारण सत्याग्रह की कर रहे हैं। इसलिए नीतीश के लिए करो और मरो वाली स्थिति थी। और ऐसे में 48 घंटे के दौरान जो बातें हुई, जिस स्तर पर हुई, एक बड़ी वजह रहा साहब का जाना। भ्रष्टाचार, उनके साथ आए एक जनाब का लूट, वो सब तो चर्चा में थी। 5 वाइस चांसलर की नियुक्ति होने वाली थी। समय पे समय मांगा जा रहा था नीतीश बाबू से, वो समय नहीं दे रहे थे कि आपस में एक दूसरे से सहमति बन जाए। वो उसी समय से ये लग रहा था कि कुछ न कुछ चीजें चल रही हैं, कुछ न कुछ नीतीश कुमार के दिमाग में चल रहा है, क्योंकि राज्यपाल से कभी भी उनका सहज रिश्ता नहीं रहा। बिहार जैसे वैचारिक जगहों पर अगर कोई उलूल जुलूल बात करे, बिना सर पैर की बात करे, ऐतिहासिक संदर्भ से हटकर बात करे और बोलते रहे, तो यहां का लोग कैसे स्वीकार कर सकता है? शुरुआती दौर में एक अधिकारी के सहारे इनको कंट्रोल करने की कोशिश नीतीश ने की और बहुत हद तक इनको कंट्रोल कर भी दिया। फिर भी ये बयान देने से बच नहीं रहे थे। याद होगा एक दौर में ये बिहार की यात्रा पर निकल गए थे, तो नीतीश ने सभी डीएम और एसपी को कह दिया था कि समीक्षा बैठक में शामिल नहीं होना है। इनको समीक्षा बैठक पर रोक लगानी पड़ी। तो ये सब सारी बातें चल ही रही थी और उसमें गांधी को लेकर कही गई बात आग में कह सकते हैं घी का काम कर गया। और उसके बाद फिर बचा क्या था? नीतीश ने वीटो पर वीटो लगा दिया। एक तरफ अंबेडकर और दूसरी तरफ गांधी। ये दो आज़ादी के आंदोलन के दौरान और आज़ादी के आंदोलन के बाद संविधान निर्माण की प्रक्रिया तक, सरकार गठन तक, दो ये ऐसे चेहरे हैं जिन चेहरे को इतिहास मार नहीं सकता है। इन दो चेहरे को संघ की वो ताकत नहीं है जो इसको खत्म कर दे। लगातार 1925 से ये कोशिश चल रही है। गांधी और अंबेडकर के आइडियोलॉजी को हम खत्म करें, उसके विचारों को खत्म करें, ये लड़ाई 1925 से संघ चल रही है। जनसंघ भी लड़ाई लड़ा, बीजेपी भी लड़ाई लड़ते आ रहा है। ये अलग बात है कि समय समय पर वो उस लड़ाई के इस दो नायक को सोसाइटी किस तरीके से आज भी देख रहा है, तो कभी कभी कुछ कुछ बयानबाजी कर देता है। उस पर रिएक्शन क्या हुआ? अब अंबेडकर के बयान पर जो रिएक्शन हुआ है, जिस तरीके से लोग, लाखों लाख लोग पूरे देश में सड़क पर उतर आए, अब देखिएगा नीचे प्रखंड से लेके ऊपर तक अंबेडकर का नाम नहीं लेगा लोग। इसका प्रयोग का तरीका है कि कितना रिएक्शन है। उसी तरीके से गांधी को लेकर जो राज्यपाल महोदय ने कहा, गांधी को लेकर हाल के दिनों में इस तरीके की कई बयानें आई हैं, लेकिन इंटरनेशनल स्तर पर इस तरीके का माखूल उड़ना शुरू हो जाता है भारत का,
क्योंकि भाई देखिए, दुनिया में हेडगेवार और बाबा साहब देशमुख और मुखर्जी के नाम से नहीं जाना जाता है। यह देश बुद्ध और गांधी के नाम से जाना जाता है। पूरी दुनिया इस देश को बुद्ध और गांधी के नाम से जानता है। इस दो को मिटाने में लगे हुए हैं। बुद्ध को कह देंगे कि राम विष्णु अवतार है, कुछ से कुछ अपना कहते रहते हैं, लेकिन कोशिश यही है कि जो हमारे स्थापित मान्य कैरेक्टर है, जिससे समाज और देश की एक अलग छवि दुनिया के सामने प्रस्तुत होती है, उसमें सेंधमारी करो, उसके वो जो लोगों के दिमाग में है ना, उससे बाहर करो, तब तो कुछ ऐसा चीज दिमाग में घुसाया जाएगा, क्योंकि अपना तो कोई इतिहास है नहीं। तो जब बात इस तरीके की हो जाती है तो नीतीश कुमार जैसे नेता अक्सर पलटी मार, जिसको आप कहते हैं ना, पलटी मार नहीं है, अटैक करते हैं। और पिछले 48 घंटे से जो चीजें चल रही थी ना, उसके पीछे वजह वही था कि राज्यपाल के इस बयान के बाद नीतीश सहज नहीं थे, ये साफ दिख रहा था। लेकिन बड़ी बात यह है कि जिनको राज्यपाल बनाकर भेजा गया है, नीतीश कुमार से दशकों पुराना रिश्ता है। वीपी सिंह के मंत्रिमंडल में दोनों साथ थे। इतना ही नहीं, बात आइडियोलॉजी की करें तो वीपी सिंह के बहुत ही खासम खास राज्यपाल महोदय रहे हैं, और नीतीश भी उतना ही चहेते रहे हैं वीपी सिंह। इसलिए ऐसे राज्यपाल को भेजा गया कि अब बिहार में कोई राजभवन की तरफ से कंट्रोवर्सी नहीं होगा, ये तो तय हो गया। साथ ही जिस सॉफ्ट चेहरे के सहारे नीतीश 2025 का चुनाव लड़ना चाहते हैं, 23 साल बाद बिहार में कोई मुस्लिम गवर्नर बना है। हाँ, ये अलग बात है कि मुस्लिम गवर्नर के रूप में या मुस्लिम नेता के रूप में हमेशा ये जो धर्म के नाम पर या शरिया के नाम पर जो कानून थोपने की कोशिश होती रही है मुस्लिम समाज में, उसका ये विरोध करते रहे। फिर भी प्रोग्रेसिव मुसलमानों के रूप में इनको लोग आज भी मानते हैं। तो मुसलमान राज्यपाल भेजकर ये भी संदेश दे दिया कि नीतीश कुमार की वजह से हमें जो मुसलमानों का वोट 5-10% मिल जाता है, उनका पुरस्कार उनको मिलना चाहिए। उनको लगे कि हाँ, सत्ता में उनकी भी भागीदारी है। स्वाभाविक है, कोई बिहार से इनका कोई आज का रिश्ता नहीं है, पड़ोसी राज्य का। और बिहार में कई कार्यक्रम में ये पहले भी आ चुके हैं। हाल ही में मिथिला आए थे दरभंगा में, तो उन्होंने कहा था कि मिथिला के बगैर अयोध्या सुना है। इसलिए इनकी एक अपनी बेबाकी भी है, और उस बेबाकी का लाभ नीतीश उठा भी सकते हैं, और उस रिश्ते का सम्मान भी है। तो माना जाए कि नीतीश की जिद के सामने मोदी को घुटना टेकना पड़ा, क्योंकि वर्तमान राज्यपाल जिनका केरल ट्रांसफर हुआ है, वो संघ और शाह काफी करीब थे, उनसे कुछ ज्यादा नजदीकियां थी। तो इस तरीके से हटाया जाना सीधे सीधे संकेत भी है कि बिहार के मामले में संघ और शाह की दखलंदाजी मोदी को पसंद नहीं है। ये एक बड़ी बात है, बड़ी मैसेज है कि भाई बिहार के मामले में जैसे लोकसभा चुनाव में मैंने निर्णय लिया और हम नीतीश कुमार के साथ चुनाव लड़े, बिहार के मामले में ठीक उसी तरीके का निर्णय और बिहार में किस तरीके से सरकार चलेगी उस पर अगर बात होगी तो सिर्फ और सिर्फ मोदी की चलेगी। संघ और शाह बिहार से बाहर, उनको जो भी सियासत करनी है, जो भी सियासत साधनी हो, जो भी नैरेटिव सेट करना हो वो करें, लेकिन बिहार में को बकस दे, ये संकेत साफ है। इसलिए हमें लगता है कि कल जो अचानक एनडीए की फिर अध्यक्षों की बैठक हुई, संयुक्त रूप से जो है सो यात्रा के लिए कन्वेनर तक नियुक्त हो गया। अभी 1 साल चुनाव का समय है और अभी से इस तरीके की तेजी दिखाई जा रही है, नीतीश के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ेंगे। मतलब इस बार भी जो विवाद अमित शाह के उस कॉन्क्लेव के माध्यम से सामने आया, आज तक के कॉन्क्लेव के माध्यम से, उस विवाद को भी मोदी ने कह सकते हैं कि उस पर विराम लगा दिया है कि नहीं, बिहार में शाह कोई प्रयोग नहीं करेगा, बिहार में संघ प्रयोग की बात सोच नहीं सकता है। जैसे चल रहा है, जिस तरीके से चल रहा है, नीतीश कुमार के हाथ में कमान है,
उनके हाथों में कमान रहेगा। तो अब समझ में आ गया होगा कि पिछले 72 घंटे से जो सियासी ताना बाना जो बुनना शुरू हो गया था, अम्बेडकर के तस्वीर के सामने आ जाना, जदयू की तरफ से ट्वीट हो जाना कि भाई बिहार मतलब नीतीश कुमार, नीतीश ही बिहार में है, तो वो सारी बातें जो चल रही थी, जो एक प्रेशर पॉलिटिक्स की शुरुआत हुई थी, उसके पीछे एक बड़ी वजह यही मानी जाती है कि शाह और संघ के हस्तक्षेप को नीतीश स्वीकार करने को तैयार नहीं है। और हमें लगता है कि ठीक पहले चुनावी मूड में बिहार बढ़ रहा है, उससे पहले नीतीश कुमार को कह सकते हैं कि कूल डाउन करने की कोशिश नरेंद्र मोदी ने किया है।